अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है, हमारा न्यू टॉपिक है कर्वेचर। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ऋषि टेंसर को। होप्स हो कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी और आपको उसकी अच्छे से समझ आई होगी। उसके दो ही जो मेन फार्मूले थे ये वाले, एक राइमन टेंसर वाला फार्मूला यूज़ होता था, फिर उसमें हम राइमन टेंसर को यूज़ करके ऋषि टेंसर को फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो आज हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नेम है कर्वेचर। कर्वेचर किसको कहते हैं? कर्वेचर की थोड़ी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कर्वेचर डिस्क्राइब हाउ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट सच एज कर्व डेविएट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट है और आपने उसको अब उसकी फ्लैट सरफेस से थोड़ा सा मूव करवा दिया है, तो मतलब उसका थोड़ा सा झुकाव हो गया है, तो उसको कहते हैं कर्वेचर। ये डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये आपके पेपर उसमें हैंडआउट्स में लिखी हुई थी, तो मैंने भी यहाँ लिख ली। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका राइमन कर्वेचर, इसका फार्मूला और इसी फार्मूले से रिलेटेड आज हम लोगों ने एग्जांपल्स को सॉल्व करना है आज के लेक्चर में। राइमन कर्वेचर कहते हैं किसको? राइमन कर्वेचर में आपके पास ये होती हैं फोर एलिमेंट्स एक्स आई यू जे एंड वी आई। अब इसका फार्मूला क्या होता है? के किसके इक्वल होता है? आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है आर और नीचे लिखना है जी। आर के इंडेक्स में आप लिखना है आई जे के एल और जी के आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है पी क्यू आर एस। ठीक है, अब आपने यू आई वी जे यू के वी एल इससे ऐसे लिखना है। मतलब ये जो फोर इंडेक्स हैं आपके पास, इनको आपने फर्स्ट लिखना है यू आई वी जे, फिर यू के वी एल। इस तरह आपने नीचे लिखना है यू पी वी क्यू यू आर वी एस। ये आपका है इसका फार्मूला किसका? राइमन कर्वेचर का। तो जहाँ पर भी कर्वेचर का जिक्र होगा आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यूजिंग द फ्लैट fact that in a two-dimensional space the only non-zero component of Riemann tensor is। अब ये वाली वैल्यूज हैं आपके पास गिवन, R1212 R2122 या R1221 या -2112, ये इनके इक्वल होता है और इनमें कुछ माइनस के साइन है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? राइमन कर्वेचर को। राइमन कर्वेचर का फार्मूला अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वो फार्मूला हम लोग लिखेंगे। अब आर आई जे के एल, अब इसकी जगह आप कोई भी एक राइमन टेंसर ले लें। हमने लिया यहाँ पे 1212, यहाँ पे लिया 1212 और यहाँ पर भी लिख दिया 1212। अब आपने आई जे के एल की जगह क्या लिखना है? 1212। पहले आप क्या लिखेंगे? U1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर -2 U1 V2 U2 V1 प्लस U2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। मतलब क्या करना है आपने? अब देखें U1 का स्क्वायर, ये भी जब आप इसको करेंगे ये वाला वन है ये वाला ही वन है, ये क्या हो जाएगा? U1 का स्क्वायर। और इन दोनों की वैल्यू सेम है, V2 का स्क्वायर -2। अब U1 V2 U2 V1, एक बार आपने U को 1 लेना है, V को 2 लेना है, फिर एक बार आपने V को 2 लेना है, U को 1 लेना है। तो इसी तरह आपने वो जो वाला फार्मूला था A स्क्वायर -2AB प्लस बी स्क्वायर, वही वाला फार्मूला आपने यहाँ पे लिखा है। नीचे भी आप लोग ऐसे ही करेंगे, U1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और यहाँ पे V2 और U2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। मतलब पहले आपने U1 लिया V2 लिया और यहाँ आपने U2 लिया V1 लिया और दरमियान में आपने लिखा -2 U1 V2 U2 V1। मतलब एक बार U को 1, एक बार U को 2, एक बार V को 2, एक बार V को 1। इस फॉर्म में जब आप लिखेंगे ये ऊपर नीचे वाला सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा R11 1212 और G1212। अब G1212 जहाँ पर भी आएगा आपने उसकी जगह ये लिखना है G11 G22 G12 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला आपका आंसर आ गया राइमन कर्वेचर का। ये उन्होंने हमें बोला था कि राइमन कर्वेचर का इनको देखते हुए फार्मूला फाइंड आउट करके दें, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, R1212 की आई जे के एल और पी क्यू आर एस की जगह आपने 1212 पुट किया, ऊपर नीचे वाला कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे बचा R1212 G1212। अब G1212 की जगह आप लिख सकते हैं G11 G22 G12 का स्क्वायर। अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट के फॉर मैट्रिक। अभी आपको मैट्रिक गिवन है, आपको यहाँ से देखने से अंदाज़ा हो गया होगा ये 2x2 है, ये G11 की वैल्यू है, G22 की वैल्यू है और ऊपर इनके क्या है? माइनस माइनस का साइन है। ठीक है, अब आपको क्या दिए गए हैं? क्रिस्टोफर सिंबल्स गिवन है और ये वाला फार्मूला भी क्वेश्चन में ही गिवन है। अब आपने इस फार्मूले में वैल्यू इसको पुट करना है और आंसर निकालना है। अब इस फार्मूले को अगर आप और से देखें, इस फार्मूले को अगर आप देखें और से R1212 आ रहा है। अब इसमें हमारे पास क्या R1212 की वैल्यू है? नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जस्ट क्रिस्टोफर सिंबल्स की वैल्यू है। ठीक है, आप मैंने आपको बताया था R1212, इसके दो फार्मूले होते हैं, आपको याद होगा। मैंने आपको ये मैं भी दिखा देती हूँ। ये अब देखें, ये 4 जब इंडेक्स होते हैं तो आपके पास एक ये वाला फार्मूला होता है और एक ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, अब आपके पास देखें किस फॉर्म में राइमन टेंसर गिवन है, जिसमें सबस्क्रिप्ट में 4 इंडेक्स हैं।
अब देखें, लेकिन आपको क्रिस्टोफर सैम्पल्स की वैल्यू गिवन है, तो आपने इस फार्मूले को इस फॉर्म में बनाना है। जब इस फॉर्म में बन जाएगा तब आप ये वाला फार्मूला लगा के क्रिस्टोफर सैम्पल्स की वैल्यूज़ को यूज़ करके वहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस वैल्यू को आप यहाँ पे यूज़ करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें आर है 1 2 1 2 आपके पास। अब आपने इसको इस फॉर्म में कैसे लिखना है ताकि आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकें। आप क्या करेंगे, जी को अलग करेंगे, आर को अलग करेंगे। हमने ऐसे मैंने आपको बताया था शीट आंसर वाली वीडियो में कि आपने इनको कैसे लिखना है। ये जो आई वाला है 1, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। ये जो बाकी 3 है इसको आपने आर के साथ लिखना है। अब आपने एक इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाना है, वही वो यहाँ पर भी होना चाहिए। अब वो होना चाहिए या G11 या G22, लेकिन यहाँ पे 1 है तो हम इसके साथ कौन सा इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, 1। तो 1 को आप यहाँ पर भी लिखेंगे, 1 को आप यहाँ पर भी लिखेंगे। अब देखें ये आपके पास बन गया सिंपल एक राइमन टेंसर, जिसका फार्मूला आपको फिंगर टिप्स पे अब तक तो याद हो चुका होगा जितनी बार हम इसको यूज़ कर चुके हैं। आई की जगह 1 पुट करेंगे, जे की जगह 2, के की जगह 1, एल की जगह 2। ये फार्मूला मैं बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ, तो अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अब फिर से इस फार्मूले को रिपीट करूँ। ठीक है, फार्मूले को सिंपल हमने फार्मूले में वैल्यूज़ को लिखा, फिर आपने जो क्रिस्टोफर सैम्पल्स की वैल्यू को आपने यहाँ से देखना है, जो आपको यहाँ पे गिवन है। आर की वैल्यू को मैंने आपको बार बार बताया कैसे लिखना है। आप देखें आर के नीचे है 2 2, तो आपने ऐसे क्रिस्टोफर सिंपल ढूंढना है जिसके सबस्क्रिप्ट में हो 2 2, और जो उसके ऊपर वैल्यू होगी वही आप यहाँ पे पुट करेंगे। देखें 2 2 वाला यहाँ पे कोई है, देखें ये मिल गया 2 2 वाला, तो इसके ऊपर क्या है 1। तो जहाँ पर आर आ रहा है वहाँ आपने 1 और 1 पुट कर देना है, 1 और 1। फिर इसी तरह आपने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, सिंपल वैल्यू जो आपको गिवन है वो वैल्यू पुट करनी है। 1 2 2 यहाँ पे आपने इसका x1 के अकॉर्डिंग क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। 1 2 2 आपके पास गिवन है -1/x1, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। इसका आपने x1 के अकॉर्डिंग जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका x1 के अकॉर्डिंग लेना डेरिवेटिव, आपके पास आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा 1/x1 का स्क्वायर। देखिए x1 ये होगा -1, अब ये स्टार्ट में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x की पावर -2 बन जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू पुट की, इन दोनों की वैल्यू पुट की, सिंपली जब आपने ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका आंसर आएगा आपके पास 1/x1 का होल स्क्वायर और x1। अब ये देखिए पावर पॉजिटिव है तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस नेगेटिव हो जाएगी। यही वाला जो फार्मूला अब इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। देखिए R212 की वैल्यू हमारे पास आके G11 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, x1 की पावर -2, ये G11 की वैल्यू है। यहाँ पे हमने x1 की पावर 2 G11 की वैल्यू पुट की, R121 का जो आंसर था वो पुट किया, इसका हमारे पास R1212 का ये वाला आंसर आ गया। अब आ जाए जी राइमन कर्वेचर के फार्मूले पर। R1212 G11 की वैल्यू भी है, G22 की वैल्यू भी है, G12 की वैल्यू वैसे 0 है आपके पास। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे करेंगे पुट, x1 की पावर -4। अब देखिए G11 की वैल्यू आपकी थी x1 की पावर -2, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा जब आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। इसकी पावर -2 तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x की पावर, मतलब देखिए 1/x1 के ये 2 और 2 क्या हो जाएगी 4। जब आप इसका डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो x1 की पावर -4, ऊपर नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1। ये देखें, अब इसका मैं आपको मेन चीज़ बताऊं, फार्मूला भी आपको गिवन, क्रिस्टोफर सिंबल्स की वैल्यूज़ आपको गिवन, G11 G22 गिवन। जस्ट आपने देखें ये R1212 की जगह आपने इसको बनाना है R1212, क्योंकि इसका फार्मूला आपको अच्छे से आता है। इसको आप इस फॉर्म में लेके आए, इस फॉर्म में लेके आने का ये फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास राइम इस फॉर्म में गिवन है, ये कहाँ गया, ये फिर से ये देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन में इस फॉर्म में गिवन है आप उसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में गिवन है तो आपको इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फार्मूले को नोट करना है आपने, सिंपल वैल्यूज़ को पुट आउट करना है। पुटिंग करने के बाद आपने बस ये वाले फार्मूले भी अगर आप लिखें, इतना टाइम ना हो कि आप इनको सबको सोल्व करने बैठ जाएँ, जस्ट आप आंसर भी लिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ तक देखें R1212 आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नीचे अगर आपके पास देखें, अगर आप इसी पे हैं, आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपका इसको ये सोल्व करने का टाइम नहीं है, आप क्या करके आप वहाँ पे लिख दें कि इसकी वैल्यू जो आपके पास 1 शॉर्ट टाइम पे आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाए, जो इसकी वैल्यू आएगी गिवन, आपने वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है। फिर उसके बाद आप नीचे ये वाला फार्मूला लिखाएंगे, उनको समझ आ जाएगी कि इनको फार्मूले सारे क्लियर थे, सिर्फ शॉर्ट टाइम की वजह से ये एक एक स्टेप को नहीं कर पाए। तो ये देखकर आपको, ये मैं हर वीडियो में आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हर पेपर का है, और मैं हर पेपर में हंसी करके आती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी CGPA बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी। ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं वीडियो में ना, कुछ मेन टिप्स होती हैं आपके मार्क्स लेने की। अगर आप वीडियो में अगर आपको वो टिप्स पता है ना, तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा इजी है कि मैथ है कोई भी और सब्जेक्ट है, उसमें आप नंबर इजीली ले सकते हैं। ठीक है, आपने नोट्स बनाने हैं, इनको अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ्लैट राइमैनियन स्पेस। स्पेस इज फ्लैट। स्पेस कोई भी स्पेस फ्लैट कब होती है, जब k = 0 होता है।
बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके। जी आप के पास कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने ज़ीरो के इक्वल पुट सॉल्व करना है, मतलब आपने ज़ीरो आंसर निकालना है, तो इससे ईजी क्या क्वेश्चन हो सकता है? जस्ट फार्मूला लिखें, पुटिंग करें और आंसर में लिख दें इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आपने ज़ीरो ही पुट करना है। क्या फ़ायदा इतने लंबे चौड़े काम करने का? बस कुछ भी करके आप वहाँ पे लिख दें आंसर को, आपने बस ज़ीरो ही निकालना है। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ईजी हैं। अब आप थ्योरम आ गया आपके पास, सिर्फ के इज इक्वल टू ज़ीरो देन आर इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें के जब ज़ीरो होगा तो जितने भी जे आई जे मतलब G11 ज़ीरो होगा, G22 भी ज़ीरो होगा, G12 G21 ये सब कुछ ज़ीरो होगा। जब ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब सारे क्रिस्टफल सिंबल ज़ीरो होंगे, क्रिस्टफल सिंबल ज़ीरो होंगे इसका मतलब ये राइमन टेंसर ज़ीरो होंगे, राइमन टेंसर ज़ीरो होंगे तो इसका मतलब ये रिशी टेंसर भी ज़ीरो होगा। ये सब कुछ क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास आर की क्या वैल्यू आ जाएगी? ज़ीरो। तो जब के ज़ीरो होगा तब आर क्या होगा आपके पास? ज़ीरो। लेकिन अगर आर आपके पास ज़ीरो है तब ये ज़रूरी नहीं है कि के भी आपके पास ज़ीरो हो। तो आपने ये याद रखना है, के ज़ीरो हो तो आर ज़ीरो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आर ज़ीरो है तब के भी ज़ीरो हो। आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखें आपके पास एक R3 मैट्रिक है, G11 की वैल्यू ये है, G22 की वैल्यू आपके पास ये है, G3 की वैल्यू आपके पास ये 1 है। ठीक है, क्रिस्टफल सिंबल्स आपको गिवन है। यहाँ पे कुछ क्रिस्टफल सिंबल का एक यूक्लिडियन स्पेसेस का मतलब है कि आपके पास के की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ज़ीरो। ठीक है, के की वैल्यू को आपने ज़ीरो निकालना है। के का फार्मूला आपको आता है जो हमने पढ़ा था, वही राइमन कर्वेचर वाला। ठीक है, अब ये क्रिस्टफल सिंबल्स गिवन है। अब ये देखें क्रिस्टफल सिंबल्स आपको गिवन है और आपके राइमन कर्वेचर वाला फार्मूला ये है। इसमें आपको क्या चाहिए? राइमन टेंसर। राइमन टेंसर के फार्मूले में आपको क्या चाहिए? क्रिस्टफल सिंबल। क्रिस्टफल सिंबल्स भी आपको गिवन है, आपने राइमन टेंसर को पहले फाइंड आउट करना है। और राइमन टेंसर कौन कौन से होंगे चलिए मैं आपको बताऊँ। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि कितने राइमन टेंसर होंगे, n स्क्वायर माइनस 1/12। आपको ये फार्मूला याद होगा। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक है, 3 स्क्वायर माइनस 1/12 करेंगे तो आपके पास 6 राइमन टेंसर आएंगे। ये सारे राइमन टेंसर आपने फाइंड आउट करने हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये सारे नहीं करेंगे, आप जस्ट पुट करेंगे 1 to 1 2। जितने भी आपके पास क्वेश्चन है ना राइमन टेंसर वाले, आपने जस्ट फर्स्ट कोई फाइंड आउट करना है। फर्स्ट का आंसर अगर आपके पास ज़ीरो आ गया, इसका मतलब जितने भी 3 क्रॉस 3 में राइमन टेंसर हैं वो सारे ही ज़ीरो हैं। तो 1 to 1 2 की तरफ आ जाते हैं। फार्मूला आपको सबको पता है, फार्मूला फिंगर टिप स्पेस फार्मूला का अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। आई की जगह 1, जे की जगह 2, के की जगह 1, एल की जगह 2 पुट करके ये फार्मूला लिखेंगे। अब ये देखें उन्होंने ना हमें ये क्रिस्टफल सिंबल्स की वैल्यूज़ दी हुई है। नीचे उन्होंने ओमेगा की वैल्यू दी है, ये कि ओमेगा यूज़ किया है क्रिस्टफल सिंबल में, यहाँ उन्होंने ओमेगा की ये वैल्यू दी है। ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सिर्फ आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, कुछ भी सोल्व नहीं करना। क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। क्या आपने आंसर क्या निकालना है? ज़ीरो। तो आपके आंसर कब ज़ीरो आएगा? के का जब आपके पास ये ज़ीरो होगा। आपने यहाँ पे क्या लिख देना? बाय सिंप्लीफाइड, मतलब कि आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर क्या आया? ज़ीरो। फिर आपने राइमन कर्वेचर का फार्मूला लिखना है। अगर ये वैल्यू ज़ीरो तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ क्या है? के की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। जब आर ज़ीरो है तो इसका मतलब के भी आपके पास क्या है? ज़ीरो है। तो ये वाला फार्मूला, इसको सोल्व करना इंतहाई ईजी है आपके पास। सिर्फ फार्मूला पुट आउट करें, कुछ ना देखें, आप बस आंसर ज़ीरो निकाल दें। जब आर की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो आप फार्मूले में पुट करेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक है। ये आपके पास G11 की वैल्यू, ये आपके पास G22 की वैल्यू। अब ये होता है DX² प्लस R² d²। ये आपके पास कुछ टाइम ये भी गिवन है। क्रिस्टफल सिंबल्स 2 क्रॉस 2 में कितने राइमन टेंसर बनते हैं? ये आप फार्मूला में पुट करके 2² माइनस 1 एक ही राइमन टेंसर बनता है जब आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक है, और वो होता है R1 to 1 2। ये वाला फार्मूला। ये एक बात याद रखें, यहाँ पर भी आपने क्या प्रूफ करना है? यूक्लिडियन स्पेस। तो इसका क्या मतलब है? आपके पास के की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ज़ीरो। सिंपल लिखें R1 to 1 2। सिंपल आपने यही वाली वैल्यू पुट करने के बाद आपने आंसर को क्या निकालना है? ज़ीरो। जब ये देखें ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब के भी क्या होगी आपके पास? ज़ीरो। ये बहुत ईजी है। के इक्वल टू ज़ीरो वाले का है भी इंपॉर्टेंट और है भी ज़रूरी। ठीक है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। के को ज़ीरो पुट, आर को ज़ीरो निकाल देना है। जब आर ज़ीरो होगा, के कर्वेचर वाला फार्मूला लिखने के बाद आपने लिख देना है आर इक्वल टू ज़ीरो, तो के भी क्या है? ज़ीरो है। और जब के ज़ीरो है तो मैट्रिक क्या है? यूक्लिडियन है। फिर आपके पास आ जाती हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव बाई आंस फर्स्ट आइडेंटिटी और प्रूव बाई आंस सेकंड आइडेंटिटी। पहले तो आप इसका देख लें कि ये है क्या। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी में होता है आर आई जे के एल, मतलब इन्हीं को आपने चेंज करते रहना। आई जे के एल, आई के एल जे, आई एल जे के, ये किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के। और सेकंड आइडेंटिटी में होता है यही है, बस ये है कि आपने 1 by 1 डेरिवेटिव लेना है। एक साथ आप यू का डेरिवेटिव लेंगे, एक साथ आप के का, एक साथ आप लोग एल का, मतलब आई के अलावा जो बाकी तीन है ना, इनके आपने डेरिवेटिव लेने हैं। जो आप पास आई जे के एल है
यू का लेंगे। अब आई जे एल यू है, कौन सा बचा के, उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे। आई जे यू के है तो कौन सा बचा यहाँ पे एल, उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ये हम लोगों ने अब प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए देखें, अब ये इसका भी एक फार्मूला होता है 4 मैंने आपको बताया था जिसमें ये 4 इंडेक्स सबस्क्रिप्ट में हो, उसका भी एक फार्मूला होता है। लेकिन आपको फार्मूला कौन सा फिंगर टिप्स पे याद है जिसमें एक इंडेक्स आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में हो और एक 3 सबस्क्रिप्ट में हो। ये वाला फार्मूला मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखिए आपको अब ये वाला फार्मूला याद है। जब ये वाला फार्मूला याद है और ये वाला फार्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन है, यही वाला गिवन है ना, देखें आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए आपने एक जी टर्म इंट्रोड्यूस करवानी होती है, उसके साथ आपने सुपरस्क्रिप्ट वाला लिखना होता है, नीचे ये आर जे के एल, और यहाँ पे आपने जो आर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया उसी को आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसका मतलब है पहले आप क्या करेंगे, आई को ऊपर ले जाएं, नीचे लिखें जे के एल। इसको फार्मूला आपको आता है वो फार्मूला सारा लिखें, जो फार्मूला ये ऐसी इसी वाला ये वाला फार्मूला, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से आता होगा, वो वाला फार्मूला पूरा लिखें। फिर आप जे आई को ऊपर ले जाएं के एल जे, इसके लिए वही सारा फार्मूला लिखें। फिर आप आई को ऊपर ले जाएं एल जे के, इसके लिए सारा, ये देखिए पहले मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा था, फिर मैंने सोचा आपको अब ये वाला फार्मूला अच्छे से याद है, मैं आपको ये वाला याद करवाऊंगी, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो सिंपल आप ये वाला फार्मूला लिखें, इसके लिए भी वही वाला फार्मूला लिखें, इसके लिए भी वही वाला फार्मूला, मतलब ये कि इंडेक्स की जगह थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। आप क्वेश्चन में पेपर में आप क्या करेंगे, आप इसका फार्मूला लिखेंगे, जब आप इसका लिखने लगेंगे सिर्फ इंडेक्स की थोड़ी बहुत जगह चेंज हो जाएगी, इसको आप कॉपी पेस्ट करके ना इंडेक्स की जगह चेंज कर दें, फिर इसको कॉपी पेस्ट करें, इसके लिए लिख लें। फिर अब आपने क्या करना है, इन सब की वैल्यू को आपने क्या करना है प्लस। जब आप प्लस करेंगे तो इंडेक्स की जगह थोड़ी बहुत चेंज होगी, और ये भी आपको पता है कि आपने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, फर्स्ट टू इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर कहीं पे आई जे आ रहा है तो वो किसके इक्वल है, मतलब आई जे आ रहा है तो वो जे आई के इक्वल है, ये आपने पढ़ा था। तो इससे जब आप देखेंगे वो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई जो जे आई आर हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है। आपने इनको इस फॉर्म में लिखना है, और इस फॉर्म में जब आप लिखेंगे उनको प्लस करेंगे, फिर जब आप उसको इस फॉर्म में बनाएंगे तो आपने यहाँ पे एक जी आई आर को इंट्रोड्यूस करवा देना। आपको पता है कि जब आप इस 4 इंडेक्स जो होते हैं इसको जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप चाहते हैं कि जी आई आर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। जब ये सबको जब आप प्लस करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। वैसे भी आपको पता है कि आपने आंसर 0 निकालना है, और आंसर 0 कब निकलेगा, जब वो सब कुछ आपने कैंसिल आउट करना है। तो आप सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, आई जे के सिमेट्रिक इन फर्स्ट टू इंडेक्स, फर्स्ट टू इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब आप करते हैं सेकंड इसको आइडेंटिटी को प्रूफ, सेम एज इट इज़ वही मेथड, आई जे के एल है, जे एल यू है, आई जे के यू है, ये। अब आपने क्या करना है, इन तीनों का फार्मूला लिखना है। ये अभी आपने देखें पहले क्या है, आई जे के एल, आई को ऊपर लेके जे के एल, इसका फार्मूला आप देखें यहाँ पे मैंने ना डी एक्स के डी वाई के लिख दिया। यहाँ पे आप लोग शुरू से जो फार्मूला करते हैं रहे, यहाँ पे एक्स है तो आप यहाँ पर भी एक्स लिख सकते हैं। फिर अब आपने देखें यहाँ पे डेरिवेटिव है यू के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपने इसका किसके अकॉर्डिंग, पहले आपने ये सारा फार्मूला लिखा, बाहर आपने लिखना है पार्शियल ओवर वाई की पावर यू कर लें या एक्स की पावर यू कर लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मतलब यू के अकॉर्डिंग आपने इसका डेरिवेटिव लेना, ये लिखा। फिर आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, आई को ऊपर ले जाएं जे एल यू, आपने जे एल यू के अकॉर्डिंग पहले इस सारे का फार्मूला लिखेंगे। फिर आप उसका बाद में इसी तरह लिख लेंगे, डेरिवेटिव लेके आप इसका लिख लेंगे के अकॉर्डिंग, डी ओवर डी एक्स के अंदर ये सारा फार्मूला इसका जो आपको पता है। फिर इसी तरह आप आई जे यू के का फार्मूला लिखेंगे जो आपको अच्छे से आता है, उसका बाद में डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स की पावर एल का। फिर आप उन सब को प्लस करेंगे तो इसके ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका आंसर 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। ये मैंने इतने लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं लिखे। अगर आपको इसकी समझ नहीं है इन 2 आइडेंटिटीज़ की, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, फिर मैं इसका एक एक स्टेप लिख के आपको अगेन करवा दूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ ऐसा होगा जिसकी समझ नहीं आई होगी। सिंपल पहले आपने ये वाले फार्मूले लिखने हैं, फार्मूला लिखने के बाद अब यहाँ पे ये डॉट का ये कोमा का मतलब है कि आपने उसका जो आंसर आया है ना इसका आर आई जे के एल का, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग, यहाँ एल के अकॉर्डिंग। सिंपल आप यही वाला ऐसे पार्शियल एक्स की पावर यू, एक्स की पावर के, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की पावर एल, ये लिखेंगे। उन सबको आप प्लस करेंगे सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। 0 को जी आई आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0। और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ आई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं एक वीडियो बना के आपको उसमें ये ज़रूर करवा दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल मेरे लेक्चर कैसे समझ आई है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करना है, और इसको वीडियो को शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।